हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको आज 13 जून के जो द हिंदू के वोकेब्स है वो मैं आपको बता दूंगा आज, जिससे आप उसका जो एडिटोरियल आया है उसको आराम से रीड कर सको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि होता है क्या है, जैसे अभी ये आपका एडिटोरियल है, इसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स नहीं आया, फिर आप इसको गूगल पर सर्च करोगे, ठीक है। अब ये सब करने में आपको एक दो वर्ड्स हों तो फिर ठीक है, पर अब जब आप एडिटोरियल कभी पढ़ा होगा आपने या रीड किया होगा तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 वोकेब्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपको पता ही नहीं होगा। काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर माना जाता है द हिंदू। यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी फॉलो करते हैं इसी को। तो अब आपका ये टाइम ना हो खराब हो, इसलिए मैंने आपको ये सारी वोकेब्स एक ही वीडियो में कलेक्ट करके दे दी है, ठीक है। दूसरी चीज़, देखिए मैं आप ये वीडियो आपको 10 to 15 मिनट्स की बनाऊंगा, रोज ये वीडियो आएगी, ठीक है। इसके अंदर आपको तीन फायदे हैं। एक तो मैं आपको वोकेब दे दूंगा जिससे आपका रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपको वर्ड्स के मतलब पता होंगे। हम हिंदी की स्टोरी पढ़ते हैं क्योंकि हमें उसमें मज़ा आता है, क्योंकि हमें उस चीज़ का मतलब पता होता है, इसलिए। इंग्लिश में भी अगर हमें मतलब पता होगा, मीनिंग पता होगा, तो हम ईजिली उसको रीड करेंगे और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा सॉरी, इसके अंदर मैं आपको वन वर्ड्स भी बताऊंगा अप्रोक्सीमेट। आप मान लीजिए 10 to 15 वन वर्ड्स आपको रोज मिलेंगे एक क्लास के थ्रू। एक क्लास कैटेगरी जैसे टाइमिंग वाले हो गए, जो आपके मैरिज वाले हो गए, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और तीसरे में आपको रीडिंग के लिए भी इसी वीडियो के अंदर चीज़ें दे दूंगा, तो आपको नहीं भटकना कि न्यूज़पेपर आप ओपन कर रहे हैं कुछ भी कर, सब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो 10 to 15 मिनट्स आप अपने प्रीशियस टाइम को इस वीडियो के लिए दीजिए और 15 मिनट्स आप अपनी रीडिंग के लिए दीजिए। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँगा ना आप रीडिंग कर लेना तो आप नहीं करोगे, बट मैं आपको यहाँ पे वोकेब दे रहा हूँ, उसके बाद में कह रहा हूँ यही वोकेब आपको इस रीडिंग के अंदर मिलने वाली है, तो आपकी ये 2 to 3 टाइम्स रिवाइज हो जाएगी वोकेब। कितना फ़ायदा है, और आपकी रीडिंग भी हो जाएगी, जो आप सोचते रहते हो दिन भर कि करना है पर आप कर नहीं पाते हो। ओके, अब देखिए 10 to 30 वर्ड्स दूंगा कम से कम वोकेब्स के, और ये तो इतना बहुत है। एक दिन के भी आधे घंटे में आप अगर रीडिंग भी कर ले रहे हो, आप कम से कम 25 से 30 वर्ड नए सीख रहे हो, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने एक पॉइंट डाला है कि आप मतलब आप ये प्रैक्टिकल चीज़ है, अगर आप टाइम लगा के कुछ बन जाओगे ना तो कोई किसी को कुछ याद नहीं रहता। सॉरी, बट आप जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, और इसको लग गए मान लो आपके 4 साल। ये 21 साल की उम्र में इसने तैयारी स्टार्ट की और इसका 25 में आके सिलेक्शन हुआ और ये आईएएस बन गया। तो कोई याद नहीं रखता, 6 महीने के अंदर इसकी इतनी रेपुटेशन होगी कि कोई याद नहीं रखेगा कि इसने 4 साल तैयारी की थी और इसने बहुत मेहनत की है। सबको ये लगेगा कि हाँ ये किस्मत वाला है और ये आईएएस बन गया, पर उसकी 4 साल की मेहनत कोई नहीं देखता। सब हैसियत देखते कि इसकी अब क्या होगी। तो वही चीज़ देखिए, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ वो खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको वोकेब्स बता देता हूँ। ये आपका आज का द हिंदू का एडिटोरियल है। मैंने वोकेब्स यहाँ से दी है, आपकी यहाँ से दी है और कुछ यहाँ से भी। ये मैंने आपको अलग अलग सेपरेट करके भी दे दी जिससे आप रीड कर सको। ओके, अब देखिए पहला वर्ड है आपका एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब होता है जिसमें सिमेट्री हुई नहीं, जैसे देखो लैक ऑफ इक्वलिटी हो, समानता नहीं हो, जिसमें इक्विवेलेंस बिटवीन पार्ट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, लैक ऑफ सिमेट्री हो। ओके, सॉरी, ये मैं भी, ये आपका नाउन है, ये भी बताता हूँ। ठीक, प्रीवेव आपकी वर्ब होती है। कैसे देखो, जैसे टू और मोर पावरफुल और सुपीरियर होना, जैसे ये आप इससे याद रखो। परसुएड मतलब होता है संबंध, समवन टू डू समथिंग। प्रचलित होना, कोई चीज जैसे जैसे कहीं का कोई विधायक है वो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया तो वो प्रिवेल हो गया, मतलब पावरफुल है और सुपीरियर है, हम जानते हैं इस चीज को। विधायक से आप याद रख सकते हो इस वर्ड को, ठीक है। चाचा विधायक से याद रख लेना आप। थर्ड वर्ड है आपका कॉम्प्लेसेंसी। ये एक नाउन की तरह यूज होता है, और इसमें ये क्या होता है, आ फीलिंग ऑफ स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फेक्शन विद वनसेल्फ और इसको आप ऐसे याद रखो कि आप जो कर रहे हो ना आप उससे सेटिस्फाइड हो, आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको यही लगता है कि ये और हम ये अचीव कर लें तो हम ये कर लेंगे, ये अचीव कर लें तो ये कर लेंगे, ये अचीव करें तो ये कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। आप जो कर रहे हो उसमें सेटिस्फाइड रहो, वो हमेशा कुछ और ज़्यादा करने की मन में हमेशा इच्छा होनी चाहिए कि हम इससे बेटर कर सकते हैं, पर आप जो कर रहे हो उसमें भी आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है कॉम्प्लेसेंसी।
अगला वर्ड है आपका फटीग होना, मतलब होता है थकान, बस इतना याद रखो, ये मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है। थकान होता है, फटीग होता है, इतना याद रखना, नाउन की तरह इसको यूज किया है। माइलस्टोन होता है, देखो सिग्निफिकेंट स्टेज और इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। सॉरी, किसी माइलस्टोन कैसा होता है, जैसे कोई आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट कर ली अपनी लाइफ में, तो वो आपके भी क्या हो गया, आपके भी वो हो गया माइलस्टोन। इस टाइप से इस वर्ड को यूज किया गया। ठीक, ऐसे कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया, जैसे कोई बहुत अच्छा ब्रिज बन गया अपने इंडिया के अंदर, जो अपने इंडिया के भी प्राउड का साइन बन जाए या सिंबल बन जाए, तो उसको हम माइलस्टोन बोलेंगे अपने। जैसे ताजमहल हमारे इंडिया के भी माइलस्टोन है, इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, सो इट इज अ माइलस्टोन फॉर आवर इंडिया। अगला वर्ड है आपका स्लैकन। स्लैकन होता है वर्ब। वर्ब कैसे, देखो किसी चीज में कम करना। स्लैकन मतलब एक को, ये आपने बहुत पढ़ा होगा अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो, कर्टेल वर्ड आता है, कर्टेल करना, रिड्यूस करना स्पीड में या इंटेंसिटी में, तो हम स्लैकन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है आपका कंटिन्यूम। कंटिन्यूम क्या होता है, देखिए इसको आप पढ़ोगे समझ जाओगे। अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस इन व्हिच एडजेसेंट एलिमेंट्स आर नॉट परसेप्टिवली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट द एक्सट्रीम्स आर क्वाइट डिस्टिंक्ट। ऐसा है कि एक ऑर्डर में तो चीज़ें लिखी हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि ये भी मोबाइल है, ये साइकिल हो सकती है, ये आपका कंप्यूटर हो सकता है, एक सी चीज़ें नहीं है, पर सीक्वेंस में है, ये कंफर्म है। ठीक है, और एडजेसेंट मतलब होता है बगल में। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ब्विंक। ब्विंक का मतलब क्या होता है, जैसे अ पॉइंट एट विच समथिंग टिपिकली समथिंग अनवेलकम इज अबाउट टू हैपन द बस। कगार पे होना, ये वर्ड आपको सुना होगा आपने कहीं कि अभी तुम बहुत कगार पे हो, मतलब बिल्कुल भी उस चीज़ को, जैसे बहुत आदमी बहुत मेहनत कर रहा है और किसी चीज़ को पाने के लिए, और वो अब उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा किसी वजह, तो अपन कहते हैं ये तुम बिल्कुल कगार पे ही हो, ये तुम्हारा होने वाला है। तो वही है, अ पॉइंट एट विच समथिंग टिपिकली समथिंग अनवेलकम, अब एकदम से उसका सिलेक्शन हो जाए। समझ गए आप वर्ड को, इस टाइप से। मिसट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं होना, लैक ऑफ ट्रस्ट होना। लैक मतलब होता है कमी होना, ये नाउन की तरह यूज होता है। ब्विंक भी आपका नाउन की तरह यूज होता है। स्टैंड ऑफ होना, ये देखो दो तरीके से यूज किया गया है। एक तो स्टैंड ऑफ आपका जो, जैसे ये इंडियन आर्मी है और ये आपकी चाइनीज आर्मी है, इंडियन आर्मी बड़ा बनाऊंगा, तो इनके बीच में स्टैंड ऑफ हो जाना, ठीक है, झाप हो जाना। और एक ये होता है डेडलॉक बिटवीन टू इक्वली मैच्ड अपोनेंट इन अ डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वही चीज को बिक दिया उसने। अगला है आपका स्टेटस क्यू एंटे। देखो इसका मतलब क्या था, प्रीवियसली एग्जिस्टेड स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेटस क्यू, इसका मतलब होता है प्रेजेंट की एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है। जैसे इस टाइम की कंडीशन क्या है LAC पर, इंडिया पाकिस्तान की, और अगर इसके साथ आपने एंटे लगा दिया, इसका मतलब होता है प्रीवियसली, तो पहले की क्या कंडीशन थी, ये होता है स्टेटस एंटे। इनकर्जन हो रहा है ना, घुसपैठ हो जाना, इन्वेजन होना, अटैक होना। इजी वर्ड है इनकर्जन, आपका नाउन की तरह यूज होता है, ION इसमें वर्ड लगा, सफिक्स लगा। अगला वर्ड है आपका अप्रेजल। अप्रेजल मतलब क्या होता है, एन एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग और समवन, मूल्यांकन देना। अप्रेजल जैसे आप मान लो किसी चीज को अप्रेजल दे रहा है, मैं इसमें फरारी का एग्जांपल लगा दूं, जैसे आपने फरारी को बोला कि ये 2 करोड़ की और बहुत महंगी गाड़ी है, तो मूल्यांकन दे दिया आपने इसको एक टाइप का। ओके, एक इसी से रिलेटेड वर्ड होता है अप्राइज, उसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना। तो ये 2 वर्ड आप याद रखना। सॉरी, अगला वर्ड है डिसंगेजमेंट। डिसंगेजमेंट मतलब मुक्ति होना किसी भी ग्रुप से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी एक्टिविटी से। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट के ग्रुप में फंस गए हो, आपको वो प्रोजेक्ट करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आप वहाँ से निकल गए, तो आप डिसंगेजमेंट हो जाओगे। ठीक है, इस पर मतलब होता है प्रेरणा देना, किसी को एंकरेज करना। ओके, इस पर करना, इसको आप उससे भी, स्टिमुलस भी यही वर्ड होता है, स्टिमुलस करना, मोटिवेट करना। ओके, अगले वर्ड है आपका पेज, बुक के पेजेस होते हैं जो। रिजुविनेट करना क्या होता है, देखिए देखिए जो वर्ड आपके इंपॉर्टेंट नहीं होंगे ना, उन पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत प्रीशियस है। रिजुविनेट होता है आपका वर्ब की तरह यूज होता है, जब लुक और फील बेटर, यंगर और मोर ब्राइटर। देखो आप किसी को अच्छा एनलाइवन करा रहे हो, मतलब खुश करा रहे हो एक टाइप से, उसको अच्छा फील करा रहे हो, तो अपन रिजुविनेट यूज करते हैं उसके लिए। अगला वर्ड है आपका अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब होता है जो चीज़ पहले कभी नहीं हुई हो, अभूतपूर्व। एम्बिगुइटी, ये यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको ये एम्बिगुअस की तरह यूज होगा, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब भी होता है आपका क्या, अस्पष्टता होना।
ठीक है। अगला वर्ड आपका गैस्प होना। गैस्प एक वर्ब की तरह यूज होता है, इसका होता है डेस्परेट होना, किसी चीज को ऑब्टेन करने में या कंज्यूम करने, जैसे यू आर वेरी गैस्पिंग टुवर्ड्स योर गोल। ठीक है। अगला वर्ड आपका प्रोक्योर करना, मतलब पहले से खरीद कर लेना। ये आप दो चीजों में यूज होता है ये वर्ड। प्रोक्योर क्या होता है, इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे क्योर करने के लिए प्रोक्योर कर लेना चाहिए। ठीक है। तो क्योर करने के पहले से प्रोक्योर होना चाहिए, मतलब पहले से तैयार होना चाहिए। जैसे लॉकडाउन में आदमी में पहले से अपने घर में सॉरी पोटैटो ऑनियन वगैरह सब भर लिया था घर में, वो प्रोक्योर कर लिया था पहले से, या किसी चीज़ के पहले से तैयार होना। ठीक है। जैसे आपका एग्जाम है, आपके 3 महीने आप पहले से सिलेबस निपटा के प्रोक्योर कर लो अपने आप को कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सब्सिक्वेंट भी होता है आफ्टरवर्ड्स होना, बाद में होना। रीफर्बिश होता है, ये तो आपने सुना ही होगा, अमेजोन से रीफर्बिश प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मतलब दोबारा रिनोवेट करके या रीडेकोरेट करके बेचना किसी चीज़ को। अगला वर्ड है आपका ट्राइएज। ट्राइएज होता है अर्जेंसी टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स और कैजुअलिटीज। मतलब अब बहुत सारे पेशेंट्स आ गए तो सब इमरजेंसी में है, और उसके बाद भी इम्पोर्टेंट देना कि इसकी हालत ज़्यादा क्रिटिकल है तो इसको पहले हम इसका इलाज करेंगे, फिर इसका करेंगे, इसका करेंगे, इस टाइप से। लास्ट वर्ड है आपका फैटिविटी। फैटिविटी मतलब होता है अकरेंस ऑफ डेथ बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में डेथ होना, वॉर में डेथ होना, कोरोना से डेथ होना, किसी से भी डेथ होना, सब फैटिविटी में काउंट होता है। ठीक है। फैटर जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब भी डेड होता है, डेडली या डेड। ठीक है। चलिए ये देखिए, मैंने आपके वर्ड्स यहाँ से उठाए तो आपको पूरे वर्ड्स इनके अंदर मिल जाएंगे। ये वाले पैराग्राफ से उठाए, एक इससे उठाए। ठीक है। ये आपके वर्ड्स हैं। एनुअल जैसे हैपनिंग इन अ 1 ईयर, बाइनियर 2 बार हो, 3 बार हो, क्वाड 4 बार हो, क्विनिनियर हैपनिंग इन 5 years। ये वर्ड पूछते हैं पेपर में, क्योंकि 4 तक तो पता रहता है, पर 5th का नहीं पता रहता लोगों को। ठीक है। डिकेनियर 10 साल, ये साल भी आया था सीरियल में। सेमी सेंटियर मतलब 50th एनिवर्सरी होता है। सैनिटेनियर 100th होता है। ये पूछते हैं। सिक्वेंशियल 150th, बाइसेंटर 20th, बाइसेंटिवी भी होता है। ये वाला वर्ड आता है, ये वाला वर्ड नहीं आता पेपर में कभी, ये वाला वर्ड आता है बाइसेंटिवी। 300 एनिवर्सरी टेट्रा कंटेनियल 400, पेंटा सेंटेनियर फिर 500। ठीक है। सेक्सजेनेरियन 1 who 60 में हो, 70 में हो, 80s में हो, ये वाला वर्ड सीरियल का है सर का आपका। नॉन जेनेवियन 90s में होना। सेंटेनियन 1 who is 100 years old। ओके। और सेंचुरी 100, आप सेंचुरी वर्ड तो हर कोई जानता है क्रिकेट। मिलेनियम 100 years। ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ने की भी दे दिया, आपको पढ़ना हो पढ़ लेना, आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। ये आपका द हिंदू का फ्रंट पेज, इसको भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप कुछ भी लगे कि ना ये चीज़ और ऐड कर दीजिए सर आप इसमें, या कुछ भी आपको जो लगे कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिए। मैं एक एक कमेंट पढ़ूँगा और आपको इम्प्रूवमेंट पक्का कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके। थैंक यू।